आइए देखते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 14 से 17 तक हम यहाँ पढ़ती हैं। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे तो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस अद्भुत सत्य के बारे में देख रहे हैं। इसका नाम दिया है बड़े रूप में कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इसमें हर एक बात है नई वाचा के विश्वासी होने के नाते हमें नई वाचा में क्या मिला है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु की मृत्यु ही है जिसने नई वाचा को शुरू किया है, आप ये जानते हैं। और इसके परिणाम में क्या आया है? बहुत दुख उठाना, और ये सब कुछ जो कि कलवरी के क्रूस पर हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ? विश्वासी को क्या मिला है? हम क्या हो गए? हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या दिया गया है? इसके परिणाम में हम क्या हो गए हैं, और इस शिक्षा में हम इसी बात को देखने वाले हैं। अब पिछले हफ्ते से हमने एक नया सब टॉपिक देखना शुरू किया है, और हमने इसका नाम रखा है हम परमेश्वर की संतान हैं। आइए सब कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। हम इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इस सच्चाई पर कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये क्या है? क्योंकि ऐसे दिखता है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। इसमें विरासत जुड़ी है। तो हमें इस सच्चाई को स्थापित करना है कि हम संतान हैं। संतान होने का मतलब क्या है ये देखना है, और इसमें क्या क्या है ये भी देखना है। क्योंकि यदि संतान है तो इसके परिणाम है कि हम वारिस भी हैं। हम परमेश्वर के वारिस है, इस तरह से कहता है। और फिर हम यीशु के संगी वारिस है, ये भी कहता है। तो परमेश्वर की संतान होना कोई साधारण बात नहीं, ये कोई बड़ा शीर्षक नहीं है। यह अपने साथ बहुत सी बातें लेकर आता है, और इसीलिए इसका अध्ययन करना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर की संतान हो गए, और इसमें क्या क्या होता है? परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है, आज इसे ही देखते हैं। सबसे पहले मैं सोचता हूं कि इसका यह मतलब है कि हम उसकी समानता में हैं, और हम में परमेश्वर की समानता है। हम परमेश्वर के समान हैं, हम में बहुत सी समानताएं हैं और स्वरूपता है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, बहुत से तरीके से हम उसी के जैसे हैं। आप पृथ्वी के पिता को ही लीजिए, वो इस बायोलॉजिकल जन्म के काम के कारण वो अपने अंदर जो कुछ भी है उसे बांटते हैं, उस बच्चे को देते हैं, और बच्चा अपना स्वभाव उनसे लेता है, उनकी विशेषता लेता है, यहां तक कि उनके जैसे ही दिखता है पिता से। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, कुछ ही दिनों में लोग कहने लगते हैं कि ये बस अपने पिता के जैसे ही है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, शायद वो 1 फीट या 1.5 फीट का ही हो, अगर आप उन्हें बाहर ले जाएं तो सब कहते हैं ये पिता के जैसे है, लेकिन पिता तो 6 फीट ऊंचा है। वो कहते हैं ये तो तुम्हारे जैसे ही है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इसमें देख सकता हूं। आप कैसे देख सकते हैं? कैसे वो देख सकते हैं आपको आपके बच्चे में? क्योंकि आपने दी हैं अपनी विशेषताएं उस बच्चे को जन्म के द्वारा, बायोलॉजिकल रूप में ये गई हैं। अब उस बच्चे में आपकी विशेषताएं हैं, आपने इस बच्चे को जन्म दिया है। अगर स्वाभाविक रूप में यह सही है, आत्मिक रूप में यह संभव है कि नए जन्म के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपना स्वभाव दिया है। बाइबल तो सच में यही सिखाती है, और इसीलिए हम परमेश्वर जैसे दिखते हैं। हम में परमेश्वर की समानता है, हम कुछ तरह परमेश्वर के जैसे हैं। लोग हम में परमेश्वर को देख सकते हैं। बाइबल इस बारे में हमें हर जगह बताती है। चलिए यहां पर मैं आपको एक और वचन बताता हूं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 में वचन 15 और 16। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। ठीक है, हम में परमेश्वर की समानता और स्वरूप है। हम में और परमेश्वर में कौन सी समानता है? चलिए इसमें से 2 को देखते हैं। एक तो कि हम में परमेश्वर का मन है। यहां पौलुस कहता है कि हम में मसीह का मन है। यह बड़ा दावा है।
कहता है कि हम में मसीह का मन है। मतलब क्या है जब कहता है कि हम में मसीह का मन है? विश्वासियों के बारे में कहता है हम में मसीह का मन है। मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो बड़ा है और हम छोटे हैं उस पीढ़ी से, सच में। और वो कहता है कि हम में मसीह का मन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पूरे जीवन का जो दृष्टिकोण है परमेश्वर के साथ के संबंध पर आधारित होता है। हम अलग तरह से नहीं सोचते हैं। हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, हमारी प्रेरणा, हमारी इच्छाएं, वो तो परमेश्वर से अलग होकर नहीं बनाई गई हैं। ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर आधारित है। परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध के कारण ये आती हैं। हम परमेश्वर के विचार सोचते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का लक्ष्य हमारा लक्ष्य हो जाए। विश्वासी तो ऐसे ही होता है। विश्वासी ऐसा नहीं होता है जो बस अपने विचार से सोचता है, हटकर सोचता है और बस अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। उसके अंदर प्रेरणा है, उसके अंदर इच्छा है, उसमें इच्छाएं हैं, उसे कुछ चीजें पसंद नहीं हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर के साथ के संबंध पर आधारित है। ये सब एक साथ बहता है परमेश्वर के साथ के उसके संबंध के द्वारा ही। यीशु का उदाहरण ही देखिए। बाइबल कहती है कि जब वो इस संसार में था उसने अपने विचार से कुछ नहीं कहा, कुछ भी उसने हट कर नहीं किया। उसने कहा जो कुछ मेरा पिता कहता है, वो जो कहता है वही मैं कहता हूं। मेरा पिता जो भी करता है मैं वही करता हूं। अब ये मनुष्य है, बाकी सभी लोग तो मनुष्य नहीं जैसे उन्हें मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य को ऐसे ही होना चाहिए। यीशु इस संसार में आया कि ये दिखाए कि मनुष्य को कैसे होना है। वो इस मनुष्य जैसे हो। ये यीशु जिसे हम बाइबल में देखते हैं, जो कुछ भी पिता कहता है वो बस वही कहता है और जो कुछ भी पिता करता है वो बस वही करता है, क्योंकि वो तो पुत्र है उस स्वर्गीय पिता का और वो तो वहां से आया है। वो यहां का नहीं है, वो तो पुत्र है उस पिता का और उसका काम करने के लिए वो यहां पर आया है। उसका कोई प्रोग्राम नहीं, उसके पास अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं है। उसके पास इच्छाएं हैं और मनसाएं हैं। मनसाएं, इच्छाएं, मकसद है और ये सब कुछ आधारित है उसके संबंध पर परमेश्वर के साथ। विश्वासी ऐसे ही होता है। विश्वासी हमेशा सोचता है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या चाहता है। वो हमेशा इस तरह से बातें करता है। मुझे विश्वास है परमेश्वर चाहता है कि मैं ये करूं। मुझे विश्वास है प्रभु इसमें मेरी अगुवाई कर रहा है। मुझे विश्वास है मुझे यही करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु की मेरे लिए इच्छा है। देखिए, वो हर बात में प्रभु को जोड़ता है। वो हटकर नहीं कहता, वो इस तरह से नहीं कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ये करना चाहिए। कहता मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए यही चाहता है, इस पर विश्वास करता है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते इससे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, परमेश्वर बस यही तो चाहता है। देखिए, एक सच्चा विश्वासी बिल्कुल इसी तरह से होता है। वो परमेश्वर से हटकर अलग होकर नहीं सोचता है, वो परमेश्वर के अनुसार ही सोचता है। परमेश्वर के साथ में सोचता है, उसमें परमेश्वर का मन होता है। उसके विचार परमेश्वर के विचार समान होते हैं, क्योंकि वो वहां से है। वो इस संसार में है लेकिन इस संसार का नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसलिए उसके विचार अलग है और वो अलग स्तर पर सोचता है। वो तो परमेश्वर के साथ में उसका जो संबंध है उसी के आधार पर सारी बातों को सोचता है। तो हमारे पास मसीह का मन है। कितने लोगों के पास मसीह का मन है? हाँ, उदाहरण के लिए मसीह का मन यानी कोई कमी नहीं है और कोई घटी नहीं है और कोई मांग नहीं है। यह संसार से बिल्कुल अलग है। ये तो उनकी सोच से बिल्कुल परे है। जानते हैं, हम इन दिनों में बिल्कुल अलग सोच के बारे में कहते हैं, लेकिन यहां पर अच्छा उदाहरण है। हर विश्वासी को बिल्कुल अलग सोच रखने वाला होना है, क्योंकि वो इस संसार के बक्से से बाहर है। सब लोग एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये तो अलग तरीके से सोचता है। सब लोग सोचते हैं कि मंदी चल रही है, पूरे संसार में कमी घटी और सब कुछ ये गिरावट आ रही है, चाहे जो भी वो सोचते हो। लेकिन विश्वासी सोचता है आशीषों को। आमीन। विश्वासी बहुतायत के बारे में सोचता है। विश्वासी तो संभावनाओं को सोचता है। विश्वासी सोचता है कि सब कुछ संभव है। यदि प्रभु चाहता है तो मैं इसे जरूर कर सकता हूं। विश्वासी ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके विचार परमेश्वर से हटकर नहीं है। देखिए, उसके विचार तो पूरी तरह से परमेश्वर के विचार से मिलते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर सोचता है वो वही तो सोचता है। मैंने एक उदाहरण आपको बताया है।
समय नहीं कि हर बात को हम देखते जाएं, लेकिन आप हर तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास में मसीह का मन है, परमेश्वर का मन है। अगर आप में परमेश्वर का मन है तो आप बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। अपने परिवार के बारे में अलग तरह से सोचेंगे, अपने पत्नी के बारे में अलग तरह से सोचेंगे, बच्चों के बारे में अलग तरह से सोचेंगे, व्यापार के बारे में आप अलग तरह से सोचेंगे, अपने चर्च के बारे में अलग तरह से सोचते चले जाएंगे। आप सारी बातों को अलग तरह से सोचेंगे। संसार एक तरह से सोचता है। अगर आप बिल्कुल संसार के जैसे सोचते चले जाते हैं तो देखिए, ये तो आपका काम होगा। तब आप संसार के जैसे होने का चुनाव करती हैं। आप परमेश्वर से जन्मे लेकिन संसार के जैसे होने का चुनाव करते। आप तो चुनाव करते हैं कि आप तो बिल्कुल अपने जीवन के बहुत ही निचले स्तर पर जीते जाएं। आप ये चुनते हैं, मैं इसी में रहूंगा, उतना ऊंचा नहीं जाना है, मुझे जीवन का ऊंचा स्तर नहीं चाहिए, मुझे ऊंचे विचार नहीं चाहिए। नहीं, मैं नीचे का चुनाव करता हूं, ये मेरे लिए काफी है। खैर, यह आप पर है। हाँ, अगर ये चुनना है तो ये आप पर है। मैं विश्वास करता हूं आप आकाश का लक्ष्य रखें तो कम से कम छत तक पहुंच जाएंगे। अगर यहीं का लक्ष्य रखते हैं तो कहां पर जाएंगे? ऊंचा लक्ष्य रखिए। मैं चाहता हूं कि मुझ में मसीह का मन हो। मैं संभावना को सोचना चाहता हूं, विजय को सोचना चाहता हूं। मैं सोचना चाहता हूं जैसे परमेश्वर सोचता है। देखिए, जब यीशु इस संसार में था, उसने कभी यहां तक कि मरते समय भी उसे वो क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, उस समय उसने कहा, मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। मृत्यु के बारे में उसे यही कहना था। मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। उन्होंने कहा, क्या मतलब? वो आकर आपको उठा रहे हैं, आपको क्रूस पर चढ़ाने वाले, और आप कह रहे हैं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने कहा, हाँ, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसके मन में कोई भी नकारात्मक बातें नहीं थी। अपने मन में वो तो परमेश्वर के विचार सोच रहा था। वो तो इतना प्रभु के विचार से भर चुका था कि परमेश्वर के विचार उसके विचार हो गए थे। ठीक है, तो हमारे पास में मसीह का मन है, परमेश्वर का मन है। विश्वासी इसी के बारे में होता है। वो अलग सोच नहीं रखता है। वो प्रभु के वचन के अनुसार सोचता है, परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार वो सोचता है। परमेश्वर जैसे सोचता है वैसे ही सोचता है। जब अर्थशास्त्र की बात है, परमेश्वर जैसे सोचता है। जब परिवार की बात आती है, परमेश्वर जैसे सोचता है। व्यापार की बात आती है, परमेश्वर जैसे ही सोचता है। हम ये सब कुछ क्यों सिखा रहे हैं? क्यों? मैं तो हर तरह के विषय पर सिखा सकता हूं। मैं परिवार के बारे में सिखा सकता हूं, ये इस तरह की बातें, और मैं सिखा सकता हूं सफलता, संपन्नता। क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि परमेश्वर क्या सोचता है, कि हमारे विचार परमेश्वर के विचार जैसे हो सके। क्योंकि हम इस संसार में जीते हैं, तो ये बहुत आसान है कि संसार के साथ अपने आप को जोड़ दें। ये बहुत ही आसान है कि संसार का दृष्टिकोण रखें। हमें वचन का दृष्टिकोण रखना है। इसलिए हमें ऐसे प्रचार सुनना होगा। फिर आप वचन का दृष्टिकोण रखते हैं। चाहे आपके आसपास के सब लोग एक दृष्टिकोण से कहें, लेकिन आप अलग तरह से कहेंगे क्योंकि आप इस दृष्टिकोण से कहते हैं। आमीन। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे तरीके से ये समानता और ये स्वरूप दिखाई देता है, और वो ये है कि हमारे पास परमेश्वर के जैसे व्यवहार और चरित्र है। मेरे साथ देखिए मत्ती अध्याय 5। इस पहाड़ी उपदेश के ऊपर हम यहां पर एक बहुत ही अद्भुत वाक्य को देखते हैं। मत्ती अध्याय 5 में वचन 44 से पढ़ते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, सताने वाले का आशीष दो, नफरत करने वालों के लिए भलाई करो, और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारा गलत तरीके से उपयोग करते हैं और तुम्हें सताते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। मैं यहां रुककर कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है अनुवाद के कारण, और जिस तरह से इसे यहां पर बताया है। यह कहता है, शत्रुओं से प्रेम करो, जो श्राप देते उन्हें आशीष दो, नफरत करने वालों के लिए भला करो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करते जाओ, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम ठहरोगे, तो तुरंत हमारे मन में यह विचार आता है कि अगर मैं ये करता हूं तो निश्चय मैं अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो जाऊंगा। क्या करूंगा? यदि शत्रु से प्रेम करूंगा, मुझे श्राप देने वालों का आशीष दूंगा, मुझसे नफरत करने वालों के लिए भलाई करूंगा, जो मुझे सताते हैं उनके लिए अगर मैं प्रार्थना करूंगा, तब मैं अपने स्वर्गीय पिता की संतान बनूंगा। अब यह व्यवहारिक रूप में सत्य नहीं। व्यवहारिक रूप में सोचिए, आप संतान नहीं हो सकते हैं ऐसे काम करने के द्वारा। आप अपने परिवार में बच्चे के रूप में जन्मे। आपने क्या किया कि इस परिवार में जन्म हो? क्या आपने 40 दिन उपवास किया और आपने किसी से सिफारिश ली ताकि इस परिवार में आपका जन्म हो सके, इस पिता के आप संतान हो सके, और ये जो है वो आपकी मां हो सके? क्या आप ढूंढते फिरे कि आपको किस परिवार में आना चाहिए?
क्या आपको यह निर्णय लेना पड़ा कि मुझे किस परिवार में जाना होगा? आपने क्या किया? उस परिवार में जन्म लेने के लिए आपने क्या भूमिका निभाई? जन्म लेने के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपके माता पिता ने कुछ किया? आपने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपका जन्म हो गया ऐसे ही। आपको तो याद भी नहीं कि आपका जन्म हुआ। सच में आपको वो घटना अभी भी याद नहीं है, लेकिन आपका जन्म हुआ, ठीक है? यह आपके साथ में ऐसे ही हुआ। और फिर आप ये बात को समझने लगे कि ये आपके पिता हैं और ये आपकी माता हैं, ये आपका परिवार है और ये सब कुछ, और आप वहां पर फिट होते हैं। लेकिन आपने खुद कुछ नहीं किया कि आप उस परिवार में आए एक बेटे या बेटी के रूप में। बच्चा जो है कुछ करने के द्वारा उस परिवार में जन्म नहीं लेता है। बच्चे का जन्म होता है आत्मिक रूप में, यह भी ऐसे ही होता है। आपने आत्मिक जन्म कैसे पाया? आपने कुछ भी नहीं किया। देखिए, यदि आप कुछ करके नए व्यक्ति हो सकते हैं तो फिर हमें यीशु की जरूरत नहीं कि वो इस संसार में आए और क्रूस पर मरे और क्रूस पर इतना सारा दुख उठाएं। हम खुद ही अपने काम से इसे कर सकते थे। हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, सब कर सकते थे। हम बस कह सकते थे मुझे लिस्ट दो और आज ही से मैं काम पर लग जाता हूं और अगले महीने हम परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाएंगे। हमें 30 दिन का लक्ष्य दो और हम परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। आप ऐसे परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते हैं। समस्या यह है, आप परमेश्वर की संतान के जैसे व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि आप में परमेश्वर की संतान का स्वभाव नहीं है। केवल परमेश्वर की संतान होने के बाद आप में योग्यता होती है कि आप वैसे व्यवहार करें। तब तक आप में अलग स्वभाव था, शैतान का और पाप का स्वभाव आपके अंदर था, उसका सारा बुरा स्वभाव आपके अंदर था। और यदि आप यहां पर कुछ भी करने की कोशिश करें फिर भी आप इसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप नया जन्म पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नया जन्म पाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, ये तो बस ऐसे ही परमेश्वर के काम के द्वारा हुआ। यहां पर परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, उसे क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने उसे आपके पाप के लिए बलिदान चढ़ाया। उसने आपके पाप उठाए ताकि आपका जो पाप है वो क्षमा किया जाए। उसने आपके दंड को उठाया कि आप आजाद हो जाएं। परमेश्वर ने सब कुछ किया और आप तो बस परमेश्वर ने जो भी किया वो आपने प्राप्त कर लिया। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने सब कुछ किया और आपने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया कि आप आकर उस पर विश्वास करें, प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। यही तो बाइबल के इसके बारे में शिक्षा है। तो बाइबल कहती है कि जैसे आपके पिता ने वो बीज दिया जो आपकी माता में गया और उसने आपको बनाया, उसी तरह से परमेश्वर ने बीज दिया। पहला पत्रस अध्याय 1 में हमें बताया गया कि हमारा जन्म नाशमान बीज से नहीं हुआ है लेकिन परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से हुआ है। हम वचन के द्वारा जन्मे लोग हैं। हम परमेश्वर के वचन के बीज से जन्मे हैं। हमें तो वचन ने ही जन्म दिया है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मे हैं। वचन भीतर गया, वचन ने यहां पर हमें जन्म दिया। हमें वचन ने ही जन्म दिया है। आज जो हमारे पास है ये नया जन्म पाया, ये नया व्यक्ति हमारे साथ में यही तो हुआ है। तो यदि इस तरह से देखें तो आप समझ सकेंगे कि इसका क्या मतलब है। कहता है शत्रु से प्रेम करो और अपने कोसने वालों को आशीष दो। जो नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करो, जो तुम्हारा उपयोग करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें सताते हैं। यह नहीं कि तब आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे, नहीं। तब यह बहुत अच्छे से देखा जाता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की संतान हैं। यदि कोई अपने शत्रु से प्रेम करता है और जो उन्हें कोसते उन्हें आशीष देता है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो परमेश्वर की संतान है और इसलिए वो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसा स्वभाव है जो अलग है। सामान्य रूप में जब लात मारे तो आपको लात मारते हैं, ठीक है? इसे देखने के लिए प्रयोग करने की जरूरत नहीं। जब आप नफरत करते हैं तो आपसे नफरत की जाती है। हां, सामान्य रूप में यही होता है। लेकिन यहां पर कुछ तो भी अजीब होता है, कुछ तो बिल्कुल इसका उल्टा ही होता है। आप नफरत करते और इसके बदले आपसे प्रेम किया जाता है। हां, आप कोसते हैं और आपको आशीष मिलती है और जब आप सताते हैं तो उसके बदले में आपके लिए प्रार्थना की जाती है। देखिए, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। ये इसलिए है क्योंकि हम बक्से के बाहर के हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए सब कुछ बिल्कुल अलग तरह से करते हैं। हम अलग लोग हैं, बहुत ही अलग हैं। और ये कहता है यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप
परमेश्वर की संतान है, निश्चय ही बहुत स्पष्ट है। अब ये परमेश्वर कैसा है, चलिए अगले वचन में पढ़ते हैं। दूसरा भाग, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। देखिए, परमेश्वर ऐसा ही है, बुरा हो या भला हो दोनों पर सूर्य की किरणें आती हैं और धर्मी और अधर्मी दोनों को बारिश मिलती है। ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते कोई परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर पर वो हंसते हैं। वो नास्तिक होने का दावा करते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही जीवित हैं। उनके खेतों में सूरज चमक रहा है, बारिश हो रही है, उनके खेत में इसी के कारण फसल पक रही है और इसलिए आज उनके पास खाने के लिए मेज पर कुछ है। इसी तरह से वो खा रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से खा रहे हैं। परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरा अपमान करते हो, तुम मेरे विरुद्ध में जाते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुनियादी बातें मैं तुम्हें दूंगा। पानी और रोशनी जब हम किसी को पसंद नहीं करते, मुझे याद है उन दिनों में, पता नहीं आज भी ये करते हैं या नहीं, अगर उन दिनों में अगर आपके मकान मालिक चाहते हैं कि आप चले जाएं और आप जाना नहीं चाहते हैं तो वो सबसे पहले पानी के सप्लाई को काट देते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। और फिर दूसरी बात जो वो करते हैं, वो काट देते हैं बिजली को भी, फिर आप पैक करने लगते हैं। देखिए, मैं खुश हूं कि आज ऐसे लोग परमेश्वर नहीं हैं और हमारा परमेश्वर संसार से इतना अलग है। वो कहता है मैं इसे केवल तुम्हें देता ही नहीं लेकिन मुफ्त में देता हूं। देखिए, परमेश्वर कितना भला है, वो तो सूरज की रोशनी और बारिश जो है पूरी तरह से हमें मुफ्त में ही देता है। अब वो खैर इसे जमा करके हमें किसी कीमत में बेचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसे तो हमें मुफ्त में दे दिया है। पहले दिन से ये पूरी तरह से हमें मुफ्त में उपलब्ध है। जानते हैं, चाहे कोई कुछ भी क्यों न दे, चाहे कितनी भी अच्छी सरकार आए, चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हमें जो भी देता है, तो जैसे साल बीतते जाते हैं उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ती है। वो धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ाते हैं, कीमत धीरे धीरे ऊपर 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 जाती है और ऊपर। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हजारों साल से हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। टैक्स के बारे में सोचिए, यहां तक कि टैक्स कई बार वो एक जगह पर बढ़ता है तो दूसरी जगह पर कम होता है, एक जगह पर वो घटता है तो दूसरी जगह पर वो बढ़ा देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। और देखिए, कुछ भी हो आप दाम चुकाते हैं, कर चुकाते हैं। मैं एक देश में था हाल ही में, वहां पर वो 30-35% कर देते थे। मैंने कहा इतना देते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम इतना कर चुकाते हैं। घर में आकर फिर कोसते रहते हैं। वहां कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी तनख्वाह दी उसे लेते हैं, घर में आ जाते हैं। तो लोग और ज्यादा चुका रहे हैं पूरे संसार में टैक्सेस। लेकिन हमारा परमेश्वर, उसने केवल 10% ही मांगा है इतने साल से। हेलो, जरा रुक कर इस बारे में सोचिए। उसने अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदली, उसकी किताब फिर से नहीं लिखी गई है, कुछ भी नई टैक्स बुक्स नहीं और नए लॉज भी नहीं हैं। अपने दशवांश भंडार में लेकर और मैं आशीष दूंगा, देखिए उसके लिए भी। और देखिए, जब आप देते हैं, निश्चय ही जब आप संसार में जाते हैं तो आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं और सुविधाएं वो बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पर कहता है कि तुम दशवांश दो और मैं स्वर्ग के झरों के खोलकर तुम पर आशीष उंडेलूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। मतलब आप जितना भी देते हैं उससे भी ज्यादा आप प्राप्त करती हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है और यह हमेशा 10% है और यहां तक कि 10,000 साल के बाद भी ये तो केवल 10% ही रहेगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 10,000 साल में आपके पास नई बाइबल नहीं होगी। ये वही मलाकी 3:10 है और ये बस वही 10% है, क्योंकि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। कई बार आपको बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर इसके बाद में आप सराहना करेंगे। लोग तो बड़ी खुशी से 30-40% दे रहे हैं, बकाया लेकर घर में आते हैं। दूसरे लोग दशमांश के लिए कुड़कुड़ाते हैं। मैं आपको बताऊं, 10% मैं बड़ी खुशी से दूंगा, क्योंकि स्वर्ग के झरोके खुल जाते हैं, आशीषें उंडेली जाएगी जिसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ये परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो इतना अच्छा है और वो बहुत ही सही है और मुझे ये विचार बहुत ही पसंद है। Clap our hands. The Bible says His kingdom will reign over all the earth forever and ever.
Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. 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 Everybody, join with me, clap, right? Your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days.